ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं रुच्छति। हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही जो मैंने तुझे उपदेश दिया है उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और कोई व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, उसको जीवन में कभी मोह नहीं होता है, उसके जीवन में दुख नहीं आता है, उसको शांति की अनुभूति होती है, परम आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने की बात करते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है, अत्यंत आवश्यक बात है और अनिवार्यतया अवश्य ही इस ब्राह्मी स्थिति को हमें प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्राह्मी स्थिति का निरूपण किया था, प्रजाहाति यदा कामान से, कामनाओं का त्याग करना है, सुख दुख में स्थिरता रखना है, राग भय और क्रोध का त्याग करना है, कछुए की तरह संयम करना है, यदा संहरते चायम, समुद्र की तरह निर्विकार रहना है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, वासना रहित होना है, मन को स्थिर करना है, समाधि लगाना है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। कैसे हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करें, जो भगवद गीता में हमें समझाई गई। तो प्रतिदिन कुछ विचार करना पड़ेगा, प्रत्यहम, प्रतिदिन रोज कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ समय निकालना पड़ेगा। कुछ चिंतन करने के लिए यदि हम थोड़ा सा भी समय निकालते हैं रोज, तो अवश्य हम इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह जो भगवान श्री कृष्ण ने एक अलौकिक स्थिति की बात की है, ब्रह्म की जीवन शैली, ब्रह्म की स्थिति, मैं अपने आप को ब्रह्म रूपता से अनुभूत करूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं अक्षर हूं, मैं परब्रह्म का उपासक हूं, ऐसी अनुभूति मुझे स्वयं हो इसी जीवन में। उसके लिए मुझे प्रतिदिन क्या करना है, जिससे मुझे गीता के सिद्धांतों का साक्षात्कार हो। सबसे पहली बात उसमें आती है भगवान का आश्रय। भगवान की शरण में रहो, भगवान मेरा आधार है। सबसे पहली बात भगवान में विश्वास, भगवान में श्रद्धा, और वहीं से हमारी साधना शुरू होती है। गीता में जो जो कहा उसको यदि आत्मसात करना हो, उसकी अनुभूति करना हो, तो भगवान का आश्रय और भगवान में श्रद्धा। कबीर जी का एक प्रसंग याद आता है। कबीर जी जब छोटे थे तब किसी समय रो रहे थे। उनकी माता ने उनको पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तब कबीर जी ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। कबीर जी की माता आटा पीस रही थी चलती चक्की देख के, और उसे देखकर ही कबीर जी को रोना आ रहा था। माता जी ने कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है,
ये तो मैं प्रतिदिन आटा पीसती हूँ। कबीर जी ने कहा, बस यह देखकर तो रोना आता है, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। कबीर जी थे, ज्ञानी थे। वे कहना चाहते थे, दो पाटन, एक पृथ्वी लोक है और एक ऊपर दो पाटन आकाश है, उसके बीच में जो दाने होते हैं गेहूं के, ज्वार के, बाजरे के, उसकी जगह हम सब मनुष्य, जीव, प्राणी मात्र, पशु पक्षी सब रोज पीसे जाते हैं, रोज मर जाते हैं। तो बस हमें मर ही जाना है। बस ऐसे ही विचार से कबीर जी रो रहे थे। तब उनकी माता ने कहा, कबीर की माता ने, जननी कहे सुन बेटड़ा, हरि करे सो होय, खूंट पकड़ कर बैठ जा, तेरो बाल बांको न होय। सब पीसे जाते हैं, जब चक्की चलती है सब दाने पीसे जाते हैं, लेकिन बीच में एक खूंट होता है, एक कीला होता है, वहां पर जो दाने होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं। खूंट पकड़ कर बैठ जा, भगवान का आश्रय। प्रतिदिन भगवान को याद करो, भगवान में श्रद्धा रखो। प्रमुख स्वामी जी इन सब बातों को करते थे। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, शांति के लिए यह सब परम उपाय है। आज गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज ही इन बातों को ही हमें करते हैं। ये रोज करना है, ये कंपलसरी है। दूसरी बात आती है, भगवान में श्रद्धा है, भगवान का आश्रय है। अब भगवान की महिमा का चिंतन करो, रोज थोड़ा सा समय निकालना और भगवान की महिमा का चिंतन करना। भगवान सर्वत्र व्यापक है, घट घट में भगवान रहते हैं, सर्व अंतर्यामी है। हमारे उपनिषदों में लिखा गया, यस्य पृथ्वी शरीरम य पृथिव्याम अंतरो यमयति, यस्य पृथ्वी शरीरम। जो पृथ्वी के अंदर भी रहता है और अंदर रहकर नियमन भी करता है, ऐसे परमात्मा। वो जो जल के अंदर भी रहता है, अंदर रहकर नियमन भी करता है, वह परमात्मा है। जो तेज के अंदर भी है, जो वायु के अंदर भी है, आकाश के अंदर भी है, संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। केवल व्यापकता ही नहीं, अंतर्यामी, अंदर रहना और यमन, नियमन करना। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सबका नियामन करते हैं। ऐसे परमात्मा का मैं आश्रित हूं। प्रतिदिन ऐसा चिंतन करना चाहिए। दूसरी एक बात, परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता है। रोज थोड़ी देर चिंतन कीजिए। सृष्टि के कर्ता परमात्मा, सृष्टि के सर्जक, जो क्रिएशन हमें दिखता है उसके क्रिएटर, ऐसे परमात्मा, उनका मैं दास हूं। इस तरह महिमा का चिंतन करने से बल मिलता है। परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता, पूरी सृष्टि के कर्ता तो मेरे शरीर के भी कर्ता। भगवान ने कितनी कृपा की हम पर, ऐसा अद्भुत शरीर दिया। प्रतिदिन याद कीजिए, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभुः, मात्रार्थम च भवार्थम च यात्मने कल्पनाय च। हम परम मुक्ति, परम मोक्ष, परम आनंद, परम शांति पा सके, इसलिए भगवान ने शरीर दिया। तो इस शरीर के भी सृष्टा भगवान है, ऐसा चिंतन कीजिए। शरीर देकर भगवान ने हमें शक्ति दी, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। कितनी अद्भुत भगवान की करुणा है। उसके साथ साथ परमात्मा ही सुख दुख के कर्ता है। जो मुझे कुछ अच्छा लगता है, कभी मुझे बुरा लगता है, तो ठीक है, मेरी अनुभूति है। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। सुख दुख के कर्ता भी वे ही है, कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं, कोई परिस्थिति भी नहीं। किसी पे दोषारोपण की जरूरत नहीं, भगवान की इच्छा से होता है। भगवान सर्वकर्ता है, सुख दुख के भी कर्ता वे ही है। इसका चिंतन प्रतिदिन होना चाहिए। भगवान सर्व कर्म फल प्रदाता है। भगवान ही फल दे सकते हैं। राम झरू के बैठकर सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी वैसा वाको देत। यह भगवान की सत्ता है। ऐसे भगवान परम दयालु है, परम दयालु। देखो,
हम कितने दुर्गुणों से युक्त हैं, लेकिन भगवान हमारे दुर्गुणों के सामने कभी नहीं देखते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में जो उनके परमहंस थे, अर्थात उनके त्यागी, उनके दीक्षित जो संत थे, उनके आश्रित और जो भक्तगण थे, गृहस्थ भक्त थे, स्त्री पुरुष सब, उनको एक अद्भुत अनुभव हो रहा था भगवान की दयालुता का। और इसलिए स्वामीनारायण भगवान के बारे में लिखा गया, शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम अणुम अपि अतुलम ही मन्यते सहजानंद गुरुम भजे सदा। जो उनके शरणागत होते थे, उनके पाप के पर्वत होते थे। हाँ, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो पूर्व जन्म के पाप, इस जन्म के पाप, वो सब लेकर जाते हैं, लेकिन भगवान कितने दयालु, हमारे पाप के सामने नहीं देखते हैं। हाँ, मेरे आश्रय में आए हैं, उनका कल्याण करो। परम हितकारी, परम कल्याणकारी भावना भगवान की है। परम दयालु, प्रतिदिन इस तरह भगवान की महिमा को सोचना चाहिए। भगवान की महिमा को ठीक ढंग से सोचकर बाद में अंतर्दृष्टि कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि करना। अंतर्दृष्टि का मतलब है अंदर अपने आप को देखना। गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में कहा है, अंतर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहम स्थिर चेतसा किम कर्तुम आगतोस्मीह किम कुर्वेहम इहेति च। प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, यह सब रोज हम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, कुछ मिनटों के लिए भगवान की महिमा समझिए, कुछ मिनटों के लिए अंतर्दृष्टि कीजिए। महंत स्वामी जी कहते हैं प्रत्यहम, ये रोज की बात है। स्थिर चेतसा, अपना जो चित्त है उसको स्थिर कीजिए। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में प्रशुभिस्तुल्यम किम सत्पुरुषैरिति। प्रतिदिन हमें सोचना चाहिए, मेरा चरित्र कैसा है, क्या मैं मेरे गुरुजन जो महापुरुष हैं उन लोगों की तरह मेरा जीवन है या पशुओं की तरह है। प्रतिदिन अंतर्दृष्टि कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करने आया हूं। इस मनुष्य शरीर का हेतु क्या है, मेरे जीवन का हेतु क्या है। दूसरी एक बात आती है, जब जब हम अंतर्दृष्टि करें तो आत्मविचार करें, अपनी आत्मा के बारे में सोचें। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। यह देह तो नाशवंत है, दुख रूप है, तो देह से पृथक मेरी आत्मा है। प्रतिदिन ऐसा थोड़ा विचार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ने हमें सिखाया, हमें समझाया भी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं, ऐसे काया बदलनी पड़ती है। देह और आत्मा की भिन्नता का विचार प्रतिदिन करना चाहिए। इससे संसार में जो दुख आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। साथ साथ प्रतिदिन कुछ क्षण के लिए जगत की नाशशीलता का विचार कीजिए। सिखाया भगवद गीता ने हमको, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्येथे नत्वम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। सोचिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मिट्टी से घट और घट से मिट्टी, तो घट में बंधन क्या, और यदि घट फूट भी गया तत्र का परिदेवना, तो चिंता भी क्या करना। घट अर्थात सब पदार्थ, संपूर्ण सृष्टि घट के समान है। यह देह भी घट के समान, यह घर भी घट के समान, यह समाज जो कुछ हम देखते हैं घट के समान। अव्यक्त था, आज व्यक्त है, कल अव्यक्त हो जाएगा। आत्मा के स्वरूप का विचार कीजिए। गीता ने हमको सिखाया, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमारी आत्मा देखिए, उसका जन्म नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं, वह शाश्वत है, कोई शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकता है, किसी पांच भौतिक वस्तु की उसको कोई असर नहीं, अत्यंत निर्लेप है। उसके साथ साथ भगवत गीता के अनुसार जब हम हमारी आत्मा का चिंतन करते हैं तो महंत स्वामी जी महाराज ने भगवत गीता और स्वामीनारायण भगवान के उपदेश, इन दोनों का आधार लेकर एक अद्भुत मंत्र दिया है, साधना मंत्र, प्रतिदिन रटने योग्य मंत्र। अपनी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं। जब हम अंतर्दृष्टि करें, आत्मविचार करें, तो अपने आप को किस ढंग से मुझे सोचना है, आत्मविचार कैसे करना है, महंत स्वामी जी महाराज ने अद्भुत साधना मंत्र दिया है जो भगवत गीता से मिला है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अक्षरमहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अहम, मैं अक्षर हूं और पुरुषोत्तम का दास हूं। देखिए अपनी आइडेंटिटी क्या है। कोई हमें पूछे कि आप कौन हो, और जब हम उत्तर देते हैं बस वही सुख और दुख का संबंध जुड़ जाता है। और यदि हम लौकिक सुख दुख से परम आनंद, परम सुख और परम शांति पाना चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिटी क्या है उसको पहचानिए। अक्षरम अहम, मैं अक्षर हूं। श्रीमद् भगवत गीता में जिस अक्षर की बात करी, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जिस अक्षर की बात हुई, क्या था अक्षर भगवत गीता में? अर्जुन ने पूछा था किम तद ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है? कौन सा ब्रह्म? जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा था, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। जो व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है उसे मोह नहीं होता है। यह जो ब्रह्म है, वह अर्जुन ने पूछा वह ब्रह्म क्या है? तब भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। महंत स्वामी जी कहते हैं इस अक्षर के साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो, क्योंकि गीता ने कहा है ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। जो ब्रह्म रूप होता है वह प्रसन्नात्मा बनता है, मद भक्तिम लभते पराम, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। अपने आप को ब्रह्म रूपता से देखो। ब्रह्माहम अक्षरम अहम। अक्षरम हम समझने से लौकिक दुख चले जाएंगे, अकेलापन कभी नहीं लगेगा, भय कभी नहीं लगेगा। दूसरा वाक्य, अहम अक्षरम पुरुषोत्तम दासोस्मि। जो सर्वोपरि सत्ता सर्व समुत्कृष्ट परमात्मा है, उनका मैं दास। अब मुझे किसकी चिंता, किसका भय? भगवान का मैं दास हूं। एक विनम्रता अपने जीवन में आएगी, और जो जो भगवान के संबंध वाले हैं सबके लिए एक दास भाव उत्पन्न होगा। अद्भुत साधना मंत्र ओम अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, प्रतिदिन इसका भी जप हमें करना चाहिए। अब भगवान की महिमा का विचार हमने किया, आत्म विचार किया, यह साधना मंत्र भी रटते हैं अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। इसके साथ साथ प्रतिदिन प्राप्ति का विचार करो। जिस भगवान की महिमा मैं सोच रहा हूं, वे परमात्मा, यह भगवान मुझे मिले हैं। माम मिलितः साक्षात अक्षर पुरुषोत्तमः। भगवान आज मुझे मिले हैं गुरु के स्वरूप में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु में सम्यकतया, संपूर्णतया सदैव भगवान का निवास होता है। ऐसे गुरु की प्राप्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान मेरे साथ है, यह प्राप्ति का विचार प्रतिदिन हमें करना चाहिए। जब स्थित प्रज्ञता की बात हुई तो भगवान मेरे साथ है, यह बात भगवत गीता ने हमें समझाई है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ऐसे भगवान ने कहा, हम मेरी आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उससे संतुष्ट मैं रहूं, मेरे साथ भगवान है। प्राप्ति का विचार कीजिए। जब संयम की बात हुई तब भी प्राप्ति की बात भगवान श्री कृष्ण ने की। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
इंद्रियों का संयम प्राप्त कर मत परह भगवत परायणता। भगवान मेरे साथ है, यही सच्ची परायणता है। कभी भगवान से अलग न होना, ऐसे प्राप्ति का विचार प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरी एक बात, गुण ग्रहण, पॉजिटिव, हर जगह एक पॉजिटिव दृष्टि रखिए, नेगेटिविटी निकाल दीजिए। हमारे साथ हमारे कुटुंब में जो अच्छा हो रहा है उसको देखिए, जो कुछ अच्छा बन रहा है उससे प्रसन्न होइए, अंदर प्रसन्न रहिए, विपरीत परिस्थिति में प्रसन्न रहिए। कुछ अच्छी चीजें बनती है तो ईर्ष्या मत कीजिए, उससे प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता को व्यक्त कीजिए, प्रसन्न कीजिए और प्रसन्नता का विचार कीजिए। तब जाकर हमें भगवत गीता में जो कहा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी अनुभूति हमें होगी। इसके साथ साथ हमें जीवन में संयम भी रखना है। प्रतिदिन अंतर्दृष्टि करके देखिए, आज मैंने कोई भूल कर दी, नियम पालन में कोई गड़बड़ हो गई, देखने में कोई गड़बड़, सुनने में कोई गड़बड़, आज्ञा विरुद्ध कुछ हो गया, शास्त्र विरुद्ध कुछ हो गया, निषिद्ध वस्तु जो है उसको मैंने देखी, तुरंत प्रायश्चित कीजिए, भगवान के पास माफी मांगिए और जीवन को सुधारते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए। तो नियम का पालन भी हमें रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, कछुए का उदाहरण इसीलिए दिया था, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषयों में से अपनी इंद्रियों को वापस लेना, संयम करना। उसके बाद अति महत्व की जो चीज है, जो प्रतिदिन अवश्य हमें करना है, प्रार्थना। सुबह प्रार्थना कीजिए, मध्याह्न में प्रार्थना कीजिए, सायंकाल कीजिए, रात को कीजिए, सोते समय कीजिए, जब भी समय मिले प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना लाचारी नहीं है, प्रार्थना शक्ति है। और भगवान की महिमा का विचार कर प्रार्थना कीजिए, रोते रोते भी नहीं। भगवान में एक परम विश्वास, परम श्रद्धा के साथ प्रार्थना एक बल है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में इस बल को हमने देखा है। छोटे से छोटा कार्य हो या अक्षरधाम जैसे कार्य हो, प्रत्येक जगह उन्होंने भगवान को प्रार्थना की है, भगवान को याद किए हैं। आज महंत स्वामी जी ऐसा ही जीवन जीते हैं, तो देखिए कितनी शांति है उनके जीवन में। प्रार्थना का बल है। हम प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करें और इन सब बातों की सिद्धि के लिए हम सत्संग करते रहे, सत्संग में आए, प्रति सप्ताह सत्संग में आए, ऐसी अच्छी बातों को सुने, उसका मनन करें, चिंतन करें। तो इन सब बातों को यदि हम प्रतिदिन करेंगे, अवश्य ही हमारे जीवन में शांति होगी। अब अति महत्व की एक बात है, यह जो बातें मैं कर रहा हूं उसकी सहजता से सिद्धि हो, इसके लिए गुरु की शरणागति चाहिए। कोई एक योग्य गुरु होना चाहिए जिसकी शरण में हम रहें, जिनके पास हम मार्गदर्शन प्राप्त करें। अर्जुन को देखिए, ऐसे समर्थ गुरु मिल गए थे, स्वयं परमात्मा उनके पास थे। और अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसी रीति से हम गुरु की शरण में रहेंगे। जैसे आज हमें महंत स्वामी जी महाराज मिले हैं, उनकी शरण में है तो बहुत शांति रहती है। जीवन में जब भी प्रश्न आता है उनके पास जाते हैं, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। हम हमारे गुरु के पास जाएं, महापुरुषों के पास जाएं और उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपना दुख निवेदित करें, अपना कष्ट निवेदित करें और कैसे रास्ता निकालना है। उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हो जाएगी तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। गुरु की शरणागति करने से सर्वार्थ सिद्धि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर कभी मोह नहीं होता है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज जो बातें हमने बताई, भगवान का आश्रय, भगवान में श्रद्धा, भगवान की महिमा, अंतर्दृष्टि, आत्मविचार, देह और आत्मा की भिन्नता, जगत की नाशशीलता, प्राप्ति का विचार, गुण ग्रहण, संयम और नियम पालन, प्रार्थना, सत्संग और गुरु की शरणागति। भगवान को प्रार्थना करते हैं इन सब बातों की दृढ़ता हमें हो
और प्रतिदिन इस साधना को प्राप्त कर हम ऐशा ब्राह्मी स्थिति को आत्मसात कर सकें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।